अरावली की पहाड़ियों पर उस दिन एक अजीब सी खामोशी थी। हल्दी घाटी का युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। मुगल सेना हर दिशा में महाराणा प्रताप को ढूंढ रही थी। घने जंगलों में घोड़ों की टापों और तलवारों की खनक गूंज रही थी। घायल लेकिन अडिग महाराणा प्रताप अपने कुछ वफादार सैनिकों के साथ आगे बढ़ रहे थे। उनकी सांसें तेज थीं, पर उनकी आंखों में अब भी वही ज्वाला थी। उन्हें नहीं पता था कि आज उनकी किस्मत एक छोटे से बालक से जुड़ने वाली है। जंगल के भीतर एक छोटा सा भील बालक पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठा था। उसकी नजरें दूर तक फैले रास्ते पर टिकी हुई थीं। अचानक उसने देखा कि मुगल सैनिकों का एक बड़ा दल तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनके चेहरे पर क्रोध और जीत की लालसा साफ दिखाई दे रही थी। सिपाहियों का सरदार चिल्लाया, आज प्रताप बचकर नहीं जाएगा। बालक के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे तुरंत समझ आ गया कि खतरा बहुत करीब आ चुका है। वह फुर्ती से पेड़ से नीचे उतरा और जंगल की गहराई में दौड़ पड़ा। उसके नंगे पैर सूखी पत्तियों पर तेजी से चल रहे थे। उसे पता था कि महाराणा प्रताप इसी जंगल में कहीं छिपे हुए हैं। घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए वह लगातार आगे बढ़ता गया। दूर उसे कुछ सैनिकों की हल्की हलचल दिखाई दी। वहीं महाराणा प्रताप अपने साथियों के साथ थोड़ी देर के लिए रुके हुए थे। बालक ने पास पहुंचते ही हांफते हुए खबर दी, महाराणा, मुगल सैनिक आपकी तरफ आ रहे हैं। सैनिकों ने तुरंत तलवारों के मूठ कस लिए। जंगल में अचानक एक भारी सन्नाटा छा गया। महाराणा प्रताप ने गहरी नजर से बालक की ओर देखा। उसकी आंखों में डर कम और साहस ज्यादा था। महाराणा ने तुरंत अपने साथियों को सावधान रहने का संकेत दिया। उन्हें पता था कि अब एक और मुकाबला टलने वाला नहीं है। कुछ ही देर में दूर से घोड़ों की टापों की आवाज साफ सुनाई देने लगी। मुगल सैनिकों का दल तेजी से उसी दिशा में बढ़ रहा था। महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार को मजबूती से थाम लिया। उनके साथ मौजूद राजपूत सैनिक भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। जंगल की शांत हवा अचानक तनाव से भर गई। बालक ने धीरे से एक संकरे रास्ते की ओर इशारा किया, लेकिन उससे पहले दुश्मन सामने आ चुका था। पहला मुगल सिपाही झाड़ियों को हटाते हुए सामने आया। उसने प्रताप को देखते ही जोर से चिल्लाया, वो रहा प्रताप। बस अगले ही पल तलवारें टकरा उठी। महाराणा प्रताप ने बिजली की तरह वार किया। पहला सैनिक जमीन पर गिर पड़ा। राजपूत सैनिक भी पूरी ताकत से लड़ने लगे। जंगल में तलवारों की चमक और चीखें गूंज उठी। मुगल सैनिकों की संख्या ज्यादा थी और वे चारों तरफ से घेरने लगे। महाराणा प्रताप घायल होने के बावजूद पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया और दुश्मनों पर टूट पड़े। एक के बाद एक वार से कई सैनिक जमीन पर गिर गए, लेकिन दुश्मन लगातार बढ़ते जा रहे थे। स्थिति हर पल खतरनाक होती जा रही थी। तभी भील बालक ने फिर जोर से आवाज लगाई, महाराणा, इस तरफ आइए, यहां से निकलने का रास्ता है। उसने जंगल की एक संकरी पगडंडी की ओर इशारा किया। यह रास्ता सिर्फ जंगल के लोगों को ही पता था। महाराणा प्रताप ने तुरंत स्थिति को समझ लिया। उन्होंने अपने सैनिकों को पीछे हटते हुए लड़ने का आदेश दिया। राजपूत सैनिक दुश्मनों को रोकते हुए धीरे धीरे पीछे हटने लगे। बालक सबसे आगे दौड़कर रास्ता दिखा रहा था। मुगल सैनिकों को जब उनकी योजना समझ आई तो वे तेजी से पीछा करने लगे। घोड़ों की टापें और सैनिकों की चीखें जंगल में गूंज रही थीं। पेड़ों के बीच से गुजरना आसान नहीं था, लेकिन भील बालक को हर मोड़ और हर रास्ते की पहचान थी। वह महाराणा को ऐसे रास्तों से ले जा रहा था
जहां घोड़े भी मुश्किल से गुजरते थे। पीछे से आते दुश्मन बार बार रास्ता भटक रहे थे। जंगल मानो खुद प्रताप की रक्षा कर रहा था। एक जगह पहुंचकर बालक ने अचानक हाथ उठाकर सबको रुकने का संकेत दिया। आगे एक गहरी खाई थी जिसे सिर्फ एक पतला रास्ता पार करता था। महाराणा प्रताप और उनके सैनिक तेजी से उस रास्ते से पार हो गए। बालक ने तुरंत कुछ सूखी लकड़ियां और पत्थर गिरा दिए। पीछे से आते मुगल सैनिक वहीं रुक गए। उनके घोड़े उस खाई को पार नहीं कर सके। उनका सरदार गुस्से से चिल्लाता रह गया। दूसरी तरफ पहुंचकर सबने राहत की सांस ली। जंगल अब पहले से ज्यादा शांत लग रहा था। महाराणा प्रताप ने पीछे मुड़कर देखा। दुश्मन अब बहुत दूर रह गया था। उनके साथियों के चेहरों पर थकान और संतोष दोनों थे, लेकिन उनकी नजरें उस छोटे से भील बालक पर टिक गईं, जिसकी बहादुरी ने उन्हें मौत के मुंह से निकाल दिया था। महाराणा कुछ क्षण तक चुप रहे, फिर वे धीरे धीरे उस बालक के पास आए। उनकी आवाज में गहरी गंभीरता थी। उन्होंने कहा, आज तुमने सिर्फ मेरी नहीं, मेवाड़ की रक्षा की है। बालक की आंखों में चमक आ गई। उसने सिर झुकाकर महाराणा को प्रणाम किया। उसके लिए यही सबसे बड़ा सम्मान था। जंगल की हवा में एक अनोखा गर्व महसूस हो रहा था। महाराणा प्रताप ने अपने सैनिकों की ओर देखा। उनके चेहरों पर फिर से वही दृढ़ निश्चय लौट आया था। यह संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन आज की घटना ने उन्हें नई उम्मीद दे दी थी। अरावली के जंगल उनके साथ थे और यहाँ के लोग भी उनके अपने थे। यही उनकी असली ताकत थी। इतिहास के पन्नों में उस भील बालक का नाम शायद दर्ज नहीं हुआ, लेकिन उसकी बहादुरी हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि उस दिन उसने एक राजा को ही नहीं बचाया था, उसने एक पूरे राज्य की उम्मीद को बचाया था। अरावली के जंगल आज भी उस कहानी के गवाह हैं, जहां एक छोटे से बालक ने इतिहास की दिशा बदल दी थी और जहां से महाराणा प्रताप का संघर्ष फिर से शुरू हुआ था।